हेलो गुड मॉर्निंग मेरे उम्र की नौजवान बहुएं जो कि दिल से तो बहुत ही ज़्यादा जवान और बच्चे वाली हैं, पर शरीर से उनका कमर घुटना कंधा हाथ सर सब कुछ जर्जर कर रहा है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा हर ब्लॉग में बताती हूँ कि जो चाय नाश्ता है वो हो चुका है और मैं हमेशा चाय नाश्ता के बाद ही किचन में आती हूँ। मैं कभी उठ के मन करता है तो चाय बना देती हूँ, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड बनाते हैं। और हाँ, मैं आलसी हूँ इन मामलों में, मुझे सुबह उठना नहीं पसंद, पर फिर भी मैं उठ जाती हूँ, एहसान कर देती हूँ अपने पतिदेव पर शायद। खैर, मैंने आज सोचा कि चूँकि मुझे इस सफ़ेद मटर के ना छोले पसंद तो नहीं हैं, पर मैंने मंगाए थे, मैंने कहा इसका कुछ मैं बनाऊंगी, और मैं बना नहीं पाई। वो जो लाफ्टर शेफ़ में होता है ना, रगड़ा पेटिस टाइप का सब बनाए थे, वो मैंने सोचा था, पर मुझसे बना नहीं। और मैं हूँ, बताया ना मैंने, कोशिश बहुत रहती है ये करूँ वो करूँ, पर गर्मी इतनी है। और जहाँ मैं रहती हूँ रेंट पर, सच बता रही हूँ, घर तो बहुत अच्छा है, पर क्या है ना, किचन में जो दरवाज़ा है अगर उसको खोल दो तो गैस नहीं जल सकती, उसको बंद कर दो फिर किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सकता। खैर, छोले मैंने बनाने थे तो वही बेसिक रूटीन मसाले, टमाटर प्याज अदरक लहसुन मिर्चा और नमक हल्दी धनिया पाउडर जीरा पाउडर देगी मिर्च का लाल मिर्च का पाउडर, फिर गरम मसाला कसूरी मेथी सब डाल दिया मैंने बारी बारी। और उसके बाद मैं साथ में चाय भी बना रही थी, और एक तरफ मैंने चावल बनाया था और रोटी। सच बताऊँ, इतनी तेज़ कभी कभी तो मौसम सही रह रहा है, तूफ़ान आ रहा है बारिश आ रहा है तो ठीक है, पर कभी कभी तो इतना उमस और इतनी गर्मी हो रही है, और अब तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो खड़े होकर के रोटी बनाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, और चूँकि कमर की वजह से मैं बहुत लंबा खड़ा हो भी नहीं सकती, नहीं तो फिर मेरे पैर में कमर में कंधे में मतलब राइट साइड के सारे एरिया में पेन शुरू हो जाता है। तो कहने यहाँ मेरा मसाला भुन गया था, और अभी तो मेरे बच्चे का चीकू का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं ज़्यादा टाइम लगाती भी नहीं है खाना बनाने में, फटाक से बनाती हूँ कुछ भी जो जल्दी में बन जाए, और फिर मैं तुरंत जाती हूँ उसके पास, क्योंकि हम दोनों ही हैं और बारी बारी उसको देखते हैं, उसको देखना रहता है, वरना वो कूदने फांदने लगती है, फिर उस बिस्तर से कूदेगी तो फिर उसको चाटने लगेगी। और अभी कम से कम 15-20 दिन उसको रेस्ट पे बिना मूवमेंट के रहना है। मैं साथ ही साथ दूध भी उबाल रही थी कि मैं दही जमा दूँगी। और मेरा एक आदत है, पता नहीं बहुत से लोग सुनेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, पर मुझे पता नहीं कि बचपन में तो नहीं था ऐसा, पर जब से मैं चाय पी रही हूँ मुझे थोड़ा बहुत हैबिट है कि मैं पहले बिना ब्रश के एक चाय लेती हूँ, और फिर मैं ब्रश कर लूँ तो मुझे एक चाय चाहिए। और कभी कभी तो मेरी मतलब मैं अपने घर पे थी तो मैं चाय की इतनी आदी थी, मैं इतनी ज़्यादा आदी थी, गर्मी हो ठंडी हो तूफ़ान हो बारिश हो कुछ भी हो, चाय। कहीं भी जा रहे हैं चाय, कहीं किसी के घर गए चाय, किसी की होटल में जा रहे हैं चाय, कहीं किसी घाट पे चाय। और उसके बाद मुझे कॉफ़ी की भी आदत पड़ गई, तो मैं चाय कॉफ़ी की बहुत बुरी आदत है मुझे, और मैं पीना बहुत पसंद करती हूँ चाय कॉफ़ी। सच बता रही हूँ, मुझे आउटिंग करना पसंद है, मुझे बाहर जाना पसंद है, नए नए रेस्टोरेंट की चीज़ें टेस्ट करना पसंद है, नए खाने ट्राई करना पसंद है, बनाना और खिलाना। बट मैं बोर हो जाती हूँ वो डेली बेसिस के जो खाने बनते हैं ना, दाल चावल सब्जी भिंडी रोटी नेनुआ लौकी। बट हाँ, इनको ट्राई करके कुछ अदर डिशेस बनाने हो तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। खैर, मेरा यहाँ भिंडी की सब्ज़ी भी बनाना था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर हमने जाना था कहीं बाहर, तो मैं साड़ी पहन ली थी, और बहुत टाइम बाद साड़ी पहनी थी। ये हल्की साड़ी है, नेट की है, और मैंने अपने बहन के एंगेजमेंट में हाथों हाथ लगे हाथ ख़रीद लिया था। मैंने कहा भाई इसी हाथ एक ख़रीदनी थी, मैंने 2-3 ख़रीद लिया था, मज़ा आ गया था। फिर हम निकल गए थे, चूँकि हमें कुछ कपड़े लेने थे, और मेरी बहन की एनिवर्सरी आ रही थी तो हम लोग को भेजना था उनको। तो हम लोग निकल गए, तो हम लोग कहीं और नहीं गए थे, जूडियो ही गए थे। और एक दिन पहले हम लोग गए थे पास वाले जूडियो, तो वहाँ पे हम लोगों को कलेक्शन कुछ खास ज़्यादा लगा नहीं अच्छा। और मुझे वैसे जूडियो कपड़े पसंद आ जाते हैं, पर जनरली नहीं आए उस दिन पसंद, कलेक्शन अच्छा नहीं था।
और फिर क्या कहते हैं फिर हम एक और दूर है कहीं, मुझे एरिया का नाम नहीं पता, मैं यहाँ नई हूँ तो मुझे हर जगह का नाम नहीं पता है। वहाँ हम गए, बहुत सी चीज़ें पसंद आई, हमने भी देखा, ट्राई किया। मैंने सोचा मैं खुद के लिए भी ले लूँ, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि कहीं आना जाना होता नहीं है, जनरली घर में रहना होता है, तो घर की चीज़ पहनने में तो बहुत कपड़े हैं। जब मैं मायके में थी तब भी बाहर जाने के लिए भी कहीं कहीं जाना नहीं रहता था और बहुत सारे कपड़े थे, और घर में पहनने वाले भी बहुत ज़्यादा कपड़े थे, पर मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी। मुझे सच बताऊं तो होम सिक हो गई थी मैं, और 2019-2020 के बाद से मैं एकदम ज़्यादा होम सिक हो गई थी। मुझे जनरली कहीं आना जाना पसंद नहीं है, और एक हल्का फुल्का आउटिंग हो जाए वो बहुत है। हाँ, फ्रेंड्स हों, अपना कोई हो, मतलब ऐसा जिससे आप दिल खोल के कुछ भी बोल सके, कहीं भी आ जा सके, कुछ भी पहन के जा सके, जिसके साथ उसके साथ आउटिंग करना मज़ा आता है। खैर, मैं और मेरे हस्बैंड पहले तो फ्रेंड ही थे, और लगा नहीं था कभी कि फिर से हम लोग मिलेंगे, तो ये दूसरी स्टोरी है, बाद में कभी सुनाऊंगी। और हम यहाँ ट्राई कर रहे थे, मैं इनके शोल्डर पे ट्राई करी थी लड़की की कि भैया जी मुझे जिन्हें देना है उनको आ जाएगा कि नहीं। फिर हम वहाँ से निकल गए थे, सामान लेकर के। फिर हम सोचे थे कहाँ चलें, तो हुआ कि चलो चलते हैं बाहर कहीं, खाते पीते हैं। तो हम लोग नीचे जा रहे थे और सोचा कि बिलिंग करा लें। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे उतर रही थी, और ये जो बेल्ट मुझे दिया है ये साड़ी पे भी बढ़िया जा रहा है, पर यही है कि अगर पल्लू फ्री करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इस बेल्ट पे फंसता है बहुत, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है उसमें बहुत फंसता है, मतलब दुपट्टा हो, साड़ी हो, नेट की तो फंसेगी। बिलिंग हो रही थी तो मैंने यहाँ पूछा कि क्या अगर कोई साइज़ का इशू हो तो जूडियो को किसी भी शॉप में चेंज हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ, जहाँ हो जैसा हो चेंज हो जाएगा। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं कहीं रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं, तो मैंने कहा चलो। फिर मेरा तो मन था कि कहीं और चलते हैं, पर हाँ ये है कि पैसा दे रहे हैं तो कुछ बढ़िया चीज़ खाएं। तो फिर हम लोग कालीघाट चले गए थे। अब आप लोग कहेंगे नॉनवेज खाती है, तो हाँ जी हाँ, हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, और मुझे नॉनवेज पसंद है, मुझे मटन बहुत पसंद है, पर मैं रेगुलर नहीं खा पाती, क्योंकि हाँ भैया हम अपने घर में नहीं बनाते हैं। मुझे बचपन में अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से दादी से आदत पड़ गई थी, और फिर मेरे दोस्त भी खाते थे तो मैं उनके घर खा लेती थी, बट मेरे घर नहीं आया कभी। तो जी हाँ, अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ।